आदमी हमारा आरएसएस का, भाजपा का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का वोट डालने के लिए जाएगा तो ध्यान रखने का, एक आदमी जाएगा, एक बार ठप्पा नहीं मारेगा, दो दो तीन तीन ठप्पा लगाने का, एक ठप्पा नहीं लगाने का। तो भाजपा के आपने अभी एक सज्जन की वीडियो क्लिपिंग देखी तो आपने गौर किया होगा, ये सज्जन 6 दिसंबर 2023 से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा निकाल रहे हैं। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये ईवीएम की बात कर रहे हैं और इस बात को करते करते लगभग आधा साल व्यतीत हो चुका है। आज 180 दिन व्यतीत हो चुके हैं और ये परसों मुरादाबाद में जो वीडियो क्लिपिंग दिखाई जा रही है, ये अपने वक्तव्य को दे रहे थे। तो देखिए इनके वक्तव्य में कि ये अपने को कहते हैं कि मैं 48 साल से इस बहुजन आंदोलन को चला रहा हूं। बहुजन तो नहीं कहते, मूल निवासी आंदोलन चला रहा हूं। तो क्योंकि बहुजन जो कंसेप्ट है मानवर कांसीराम साहब का दिया हुआ है, तो उन्हें लगता है कि हम कहीं बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। और इनका मूल उद्देश्य जो है बहुजन समाज पार्टी का बड़े पैमाने पर विरोध करना है। जो लोग कितना समझ पा रहे हैं या कितना नहीं समझ पा रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जो ये ईवीएम का भंडाफोड़ कर रहे हैं और बड़ा एक्शन में, स्टाइल में दिखा रहे हैं आपको, ठप्पा लगाइए ठप्पा लगाइए, तो ठप्पा क्या ईवीएम में लगाया जाता था? आज 180 दिन हो गए। तो इस तरह की हमारा भोला भाला बहुजन समाज है, पढ़ा लिखा भी भोला भोला, बड़ा भोला भाला है। और इनका जो बहुजन क्रांति मुक्ति आंदोलन या मूल निवासी मुक्ति आंदोलन या भारत मुक्ति आंदोलन, इनकी आड़ में 48 साल से ये अपनी आर्थिक मुक्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनकी उम्र 66 साल है। जैसा कि ये गप्पे मारते हैं, यहाँ ठप्पे की गप्पे मार रहे हैं, ईवीएम में ठप्पा लगाया जाता है। और ये अगर उदाहरण देते हैं तो अमेरिका में इंजीनियर बैठे हुए हैं, ईवीएम मशीन के इंजीनियर कोई नहीं बैठे हैं। जो वहां पर ड्राइविंग करते हैं उबर टैक्सी वगैरह की, उनके लोग जो भाजपाई के और कांग्रेस के एजेंट हैं, कांग्रेस के इस माने एजेंट हैं कि उन्हीं को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि एक न्यूयॉर्क में व्यक्ति बैठा था, उसने लंदन में कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके अगेंस्ट एफआईआर यहाँ इंडिया में हो गई, मेरे खिलाफ करके दिखाएं। तो मेरे खिलाफ क्या, इन गप्पड़ियों की कौन एफआईआर करेगा? ये तो कोरी गप्पे मारते हैं। बाबा साहब के आंदोलन को इन्होंने ऐसी जैसी कर रखी है। बाबा साहब का आंदोलन, कुछ बातों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आगे भी करता रहूंगा। बाबा साहब के आंदोलन का जब आरपीआई का पूना में समझौता हुआ था कांग्रेस के समय में, तो देश में 521 सीटें हुआ करती थी लोकसभा की। उन सीटों को ये 420 बताते हैं। 420 का 420 21 सीटें बताते हैं, मतलब 100 सीटें कम बताते हैं। अब चूंकि हमारा भोला वाला समाज है, मान लेता है, इनकी बातों में आ जाता है। आप लोकसभा में 100 सीटें कम बताने का मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को साफ कर देते हैं। उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं, राजस्थान में मिला के 105 सीटें होती हैं। तो इतनी तो ये गप मारते हैं और आप उन्हीं गप्पों का आर्थिक मदद करते हैं। इनका सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने का मकसद है। इस बात को आपको अच्छी तरह महसूस करना चाहिए। तो जो आदमी 180 दिन अपना यात्रा का दूसरा पार्ट, ईवीएम भंडाफोड़ का दूसरा पार्ट कर रहा है और आज भी वो ठप्पा लगाने की बात कर रहा है, तो इस तरह की बातें, इनको लफाजी के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। चुप जो बोलता रहता है उसको बोलने की आदत पड़ जाती है और दर्शकों को तालियां बजाने की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए मैं आगाह करता हूं, इस तरह के 24 के चुनाव में बहुत दल्ले पैदा कर दिए गए हैं, जिनकी छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग बना के आप देखे होंगे, कोई नीला गमछा डाले हैं, मुंह छेड़ रहा है, कभी उसकी मुंह में 8:20 हो जाते हैं, कभी 10:20 हो जाते हैं। तो इनका स्टाइल देखिए, तो सिर्फ ये दल्ले हैं, इनको आपको पहचानने की जरूरत है। और आपका बहुजन आंदोलन बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आप अपने बहुजन आंदोलन पर भरोसा रखिए। और ये मूल निवासी रूप बदल बदल के लोग आते हैं, इनकी बातों को अगर गौर से सुनेंगे तो तमाम ये जवाब नहीं दे पाते हैं। एक ने सहारनपुर से इनसे प्रश्न पूछ दिया था ये
कि बताइए आप तो 420 सीटें 21 सीटें बताते हैं, जबकि मानवर कांसीराम साहब 521 सीटें बताते हैं। तो कहते हैं अरे देखिए चमचा ये किताब देखिए उसमें लिखा है, चमचा ये किताब में कुछ नहीं लिखा है। जो पूछने वाले भी अनजान होते हैं तो इनकी बातें ये बातों में भरमा लेते हैं। इस तरह की बातें हैं। तो तमाम ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना होगा जो मतलब ईवीएम के दौर में भी ठप्पे की बात कर रहे हैं। आज इनका 6 महीने लगभग आंदोलन चलते हो गया। तो ये अपना पेट पाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों ने गौर किया होगा, इनकी पत्नी जिनसे इन्होंने 18 मार्च 1956 बड़ी ऐतिहासिक तारीख है बहुजन आंदोलन की। और उसी उम्र में 56 साल की उम्र में 18 मार्च को ये वहां से शादी करते हैं। और जिससे शादी करते हैं उनकी इनकी पत्नी का वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। वो आज दुखी है, परेशान है और ये लच्छेदार बातें बना के अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। उनकी इनकी पत्नी इन पर आरोप लगाती है पता नहीं कितनी स्त्रियों से इनके संबंध है। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से बड़ा ही सावधान रहना चाहिए। बस इतनी बात कह के निकट भविष्य में भी मैं ऐसे लोगों का भंडाफोड़ करता रहूंगा। ये ईवीएम का भंडाफोड़ कर रहे हैं, लेकिन इनका भंडाफोड़ करना बहुत जरूरी है। इन्होंने बहुत पहले कहा था कि ईवीएम तोड़ेंगे तोड़ेंगे। ये कुछ नहीं, आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं कि किसी तरह आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत ना करें। आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। अर्जुन ने जिस तरह मछली की आंख पर निशाना साध दिया था, उसी तरह आपको बहुजन समाज पार्टी और अपने नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। और अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हुए आने वाले समय में बहन जी और उनकी बहुजन समाज पार्टी इस देश की शासक पार्टी बन जाएगी, अगर आपका विश्वास अटूट रहा और इन लफाजों के चक्कर में नहीं आए। कोई नीले गमछा डाले मुंह घूम उठाए घूम रहा है। और देखिए इनको मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेस दे रहा है। क्यों दे रहा है? वो हमारे आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं है, बहुजनों का आंदोलन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको हर हाल में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना। अगर बहुजन समाज पार्टी को आप मजबूत करते हैं तो आप देने वाले बन जाएंगे, मांगने वाले नहीं रहेंगे। और जब देने वाले बन जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी ये जनगणना का मुद्दा उठाते हैं ना, जनगणना करवाएं, जातवार जनगणना करवाएं, बहुजन समाज पार्टी सब करवा लेगी। और जब करवा लेगी तो मालूम हो जाएगा किसकी कितनी संख्या है और उस हिसाब से वो दे देगी। तो आपको निश्चित ही हक हकूक ज्यादा मिलने वाले हैं अगर बहुजन समाज पार्टी को आप शासक बनाते हैं तो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।